कुछ दिनों पहले हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो लंबे समय तक बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। ये एक मेंटल साइकोसिस का प्रकार है और इसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या, और हनी सिंह जैसे भारत के नंबर 1 रैपर की जिंदगी के 8 साल इस बीमारी ने कैसे खराब किए, जानते हैं इस एपिसोड में। इस बीमारी से परेशान इंसान में मूड, एनर्जी और फंक्शंस करने की एबिलिटी में बहुत फ्लक्चुएशंस यानी स्विंग्स दिखाई देते हैं और ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी रह सकते हैं। और इस बीमारी में हद से ज्यादा इंक्रीज्ड अलर्टनेस और इनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। इन सारे रीजंस की वजह से ये पेशेंट इतना डिस्टर्ब हो सकता है कि वो अपने डेली रूटीन के और सोशल इंटरेक्शंस के काम भी ठीक से नहीं कर सकता। कभी कभी ये मरीज अचानक ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव अलर्टनेस के मूड में होते हैं, तो उसी के बाद अचानक डिप्रेस भी हो जाते हैं। यही नहीं, ऐसे पेशेंट में नींद का कम ज्यादा होना, बहुत ज्यादा और फास्ट बोलना, अनकंट्रोल्ड थॉट्स जताना, अपने थॉट्स थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करना, इजीली डिस्ट्रैक्ट होना, अपने वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना। पेशेंट ऐसी कई सारी परेशानियों से जूझता है जिससे उसकी और उसके साथ रहने वाले सभी लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इससे उलट इसके डिप्रेसिव एपिसोड्स में पेशेंट बहुत उदास जाता है, उसका डेली के कामों में उत्साह कम हो जाता है। पहले जिन लोगों के साथ वो खुशी से रहता था, बातें करता था, उनसे अब वो कम बातें करने लगता है। खुद का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और वैल्यू उसे बहुत कम लगती है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, उसे गिल्ट की फीलिंग भी आ सकती है, उसकी स्लीप कम हो जाती है, खाने में भी असर पड़ता है, एपेटाइट कम हो जाती है और आमतौर पर सुसाइड के थॉट्स ज्यादा आने लगते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इस बीमारी पर सटीक ऐसा इलाज आज तक नहीं मिला है, लेकिन ऐसे कुछ इलाज है जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स कम करके पेशेंट के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। सबसे इफेक्टिव है टॉक थेरेपी, जिसमें पेशेंट को उसके इलनेस के बारे में अच्छी तरह से अवेयर किया जाता है। बाद में उसको लंबे दौर के लिए मेडिकेशंस भी दी जाती है और कुछ विशेष पेशेंट्स में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और फैमिली केयर मिल जाए तो पेशेंट फुल्ली रिकवर भी हो सकता है और अपनी नॉर्मल डेली लाइफ जी सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो बीमारी जिसने हमारे हनी सिंह को 8 सालों तक परेशान करके रखा था। लेकिन हनी सिंह ने भी इस बीमारी के साथ काफी अच्छी तरीके से डील किया और इस बीमारी से वो आज लगभग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी पर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप आगे कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं इसके सजेशंस भी आप मुझे नीचे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।